नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर, जैसे नॉर्मलाइजेशन और इस प्रक्रिया से कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस भर्ती पर शिफ्ट वाइज, और किस शिफ्ट में कितने नंबर का आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और भैया, यूट्यूबर्स जो हैं वो अब लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं इस पॉइंट को लेकर कि यूट्यूबर्स जो हैं वो किस तरीके से लाइन पर आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जब 26 और 27 जून को ये परीक्षा हुई थी तो इसके एक दिन बाद ही मैंने वीडियो बना दिया था और आप सबको ये बताया था कि इस भर्ती में 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ तक मेरी नज़र है तो उस टाइम पर किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको ये जानकारी 100% नहीं दी होगी कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन आपको मैंने पेपर होने के एक दिन बाद ही बता दिया था। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में लगभग सभी यूट्यूबर्स का यही कहना है कि भैया नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि यूट्यूबर्स जो हैं लाइन पर धीरे धीरे आ ही जाते हैं। और ये बात हर भर्ती की है, केवल वीडियो भर्ती की बात नहीं है। जब कोई परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा होने के तुरंत बाद जो माहौल होता है वो कुछ अलग होता है। और जैसे जैसे परीक्षा होने के बाद टाइम बीतता रहता है तो सब अपनी औकात पर आते रहते हैं और धीरे धीरे अपने पुराने बिंदुओं पर उनको आना ही पड़ता है, जिन बिंदुओं को मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को लेकर किसी ने ये नहीं कहा था, लेकिन आज की डेट में लगभग 99% यूट्यूबर्स लाइन पर आ चुके हैं और सबका यही कहना है कि भैया हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि अब वो भी मान चुके हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन बोलने का ही फ़ायदा है अब तो, क्योंकि होगा सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में किसी ने ये नहीं बोला कि इस भर्ती में इस नियम को अपनाया जाएगा। एक हमारे रोजगार विद अंकित साहब हैं, RWA वाले, उन्होंने भी यही कहा था जब इसकी आंसर की वगैरह दी थी उन्होंने, कि भैया इस भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम पर विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का कोई भी जिक्र नहीं था। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इस भर्ती में 100% होगा और सभी लोग अब मान चुके हैं। इसलिए उन्होंने अब कायदे में उनको अपनी गलती माननी चाहिए और उनको वीडियो बनाकर सामने आना चाहिए कि भैया इस भर्ती में जो है इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो भैया सभी जो लोग हैं अब पूरे तरीके से लाइन पर आ चुके हैं और सबका अब यही कहना है। खैर छोड़ो, वो बात की है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम इस नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो किस तरीके से आपकी शिफ्ट पर प्रभाव डालेगा और कितना कितना स्कोर आपका बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात कि नॉर्मलाइजेशन जो है वीडियो में ये एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। ये बात 100% सत्य है। ठीक है, ये होगा, इसकी आपको जानकारी मैंने दी थी और अब आपको यकीन हो गया होगा कि मेरी बात कितनी सही थी। वरना उस टाइम पर करीब जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उससे एक दिन बाद जो मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी को बताया था कि नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में होगा, तो बहुत सारे छात्रों को, लगभग 70% छात्रों को ये भरोसा ही नहीं था कि सर सही कह रहे हैं। लेकिन आज वो सभी छात्र ये मान चुके हैं कि हाँ, वो बात सर ने बिल्कुल सही कही थी, इस भर्ती में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो भैया हर चीज़ का आपको प्रमाण देना पड़ता है और मेरे चैनल पर आपको हर चीज़ का प्रमाण मिलेगा बाद में। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी छात्रों का वही कहना था कि सर विज्ञापन में नहीं था तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हर बंदे का यही कहना था, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोचिंग वाला हो, सबका यही कहना था। लेकिन मैंने केवल यही कहा था कि इस प्रक्रिया को UPSSC इस भर्ती में 100% अपनाएगा।
और अब सभी छात्रों को यकीन हो भी गया होगा, आप सब बेहतर जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया से काफ़ी बड़ा उलटफेर इस भर्ती में होने वाला है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने शिफ्ट वाइज हर चीज़ का विश्लेषण किया है, हर पेपर का विश्लेषण किया है, और जो मेरी जानकारी में है, जो छात्र यूपी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो यूपी SSC की ही तैयारी कर रहे हैं और उनका पैट 2021 में 81 स्कोर है और उनका 99 परसेंटाइल है। पैट 2022 में उनका स्कोर 83 है ना, मतलब 80 प्लस स्कोर है। एक का 83 है, एक का 84 है, एक का 82.5 है। लगभग तीनों छात्रों का 80 प्लस स्कोर पैट में है, पैट 2021 में भी और 22 में भी। और उन तीनों छात्रों से मैंने अलग अलग दिन में वीडियो के पेपर को सॉल्व करवाया था। उन 3 छात्रों को बैठाया, आज एक पेपर दिया 26 की पहली शिफ्ट का उनको, अगले दिन 26 सेकंड शिफ्ट का मैंने पेपर दिया उनको। मतलब 4 अलग अलग दिनों में उन सभी तीनों छात्रों से 4 पेपरों को सॉल्व करवाया। तो मैंने यही पाया है कि 26 की पहली शिफ्ट में उन तीनों छात्रों का जो स्कोर बना है वो 212 से 220 के बीच में बना है। ठीक है, एक का स्कोर 214 है, एक का स्कोर 217 है और एक का स्कोर 220 है। तो 212 से 220 में स्कोर बना है तीनों छात्रों का 26 की पहली शिफ्ट में। और अगर मैं 26 की सेकंड शिफ्ट की दोस्तों बात करूं तो इन तीनों छात्रों का स्कोर बना है 26 की सेकंड शिफ्ट में 176 नंबर से 186 नंबर के बीच में। इन तीनों छात्रों का यूपी SSC की जो पहली वाली आंसर की आई है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको दोस्तों। उसके बाद जो 27 की पहली शिफ्ट है, तो 27 की पहली शिफ्ट में इन तीनों छात्रों का जो स्कोर बना है वो बना है 196 से 204 के बीच में। ठीक है, और जो 27 की सेकंड शिफ्ट है उसमें स्कोर बना है इन तीनों छात्रों का 182 से 190 के बीच में। ठीक है, और मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसी आंकड़े के आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी हवा में तीर नहीं मारता, हर चीज़ का पूरा रिसर्च करता हूं। ठीक है, और मैं गारंटी से बोलता हूं जिस दिन परिणाम जारी होगा आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा कि मेरी कट ऑफ कितनी सही है और मेरे बताए हुए नंबर शिफ्ट वाइज कितने बढ़ेंगे वो कितने सही हैं। भाई रही बात कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ आपके सामने मैंने पूरी खोल दी है कि जनरल 195 है जिसका उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और शिफ्ट वाइज मैंने जनरल का भी, ओबीसी का भी, एससी का, एसटी का, महिला का, सब का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कट ऑफ में बदलाव मेरी कभी नहीं होगा, जो आज है वही आपकी सिलेक्शन तक रहेगी। और दोस्तों रही बात इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो इसको लेकर कभी करीब मैंने 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 20 दिन पहले, और उसमें आपको ये बताया था कि जो 26 की पहली शिफ्ट की तो बात नहीं कर रहा मैं, खैर, क्योंकि इस शिफ्ट का जो स्कोर है वो घट सकता है थोड़ा बहुत। जो 26 की सेकंड शिफ्ट है ना, इसमें 17 से 19 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, 17 से 19 नंबर कम से कम आप मानकर चलिए कि 26 सेकंड शिफ्ट के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस बात में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। जो मेरा 20 दिन पुराना वीडियो है वो उठाकर देख लीजिए, उसमें भी आपको मैंने यही बताया था जो आपको आज बता रहा हूँ। 26 सेकंड शिफ्ट इतना स्कोर बढ़ना बिल्कुल पक्का है। जो 27 सेकंड शिफ्ट है उसमें आपको मैंने बताया था कि भैया 13 से 16 के आसपास नंबर जो है इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, और जो 27 की पहली शिफ्ट है उसमें आपको मैंने बताया था कि 6 से 8 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए,
जो मैंने आपको वीडियो 20 दिन पहले बताई थी उसी न्यूज़ पर मैं आज भी कायम हूँ। और अगर गलत मेरी खबर हो जाए तो मुझे आकर बता देना और मैं इस चैनल बंद कर दूँगा, इतनी मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर मेरी खबर गलत हो जाए तो मैं अपने चैनल को बंद करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी यूट्यूबर इतनी बड़ी बात नहीं बोलता जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूँ जो मैंने आपको 20 दिन पहले बताया था। 26 की सेकंड वालों का जो स्कोर दोस्तों है वो आपका 17 से 19 नंबर बढ़ना तय है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर इस वीडियो का लिंक सेव कर लो और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेना मेरी बात कितनी सही साबित होगी। तो 17 से 19, 13 से 16, 27 की सेकंड आपको मैंने बता दिया पूरा, और यही आपका जो है स्कोर रहेगा जो आपका इंक्रीज़ होगा। और 26 की फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा बहुत घट सकता है और मैक्सिमम मानकर चलिए आप कि 5 से 7 नंबर तक का उनका नुकसान हो सकता है 26 की पहली शिफ्ट का, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात और आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर घटेगा या बढ़ेगा ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि शिफ्ट वाइज छात्रों का स्कोर कितना आ रहा है। 26 की पहली शिफ्ट में जितना अधिक स्कोर होगा तो वही शिफ्ट सबसे अधिक आसान मानी जाएगी, ठीक है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना भी मैंने अब तक विश्लेषण किया है 26 की पहली का, 26 की दूसरी का, 27 की पहली का और 27 दूसरी का, तो इन सभी में सबसे हार्ड शिफ्ट जो है वो 26 की सेकंड ही है और दूसरे नंबर पर हार्ड 27 की सेकंड है, तीसरे नंबर पर हार्ड 27 की पहली है और चौथे नंबर पर आपकी है 26 की पहली, ठीक है। और देखिए, सीधी सी बात है कि जो आपका होता है नॉर्मलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो टॉप के छात्र होते हैं उनका निकाला जाता है एवरेज स्कोर। जिस शिफ्ट के टॉप के छात्रों का औसत स्कोर सबसे अधिक आएगा वो सबसे आसान मानी जाएगी और जिस शिफ्ट के टॉप के छात्रों का औसत स्कोर सबसे कम आएगा वो सबसे हार्ड मानी जाएगी। ये एक मोटा मोटा रूल है, आपको बता रहा हूँ, है ना। यही फॉलो होता है और जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो हालांकि बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उसे आप समझ नहीं सकते, लेकिन उसका जो मोटा मोटा अर्थ है वो यही निकलता है। सपोज कीजिए टॉप के 100 छात्रों का निकाला जाएगा औसत स्कोर हर शिफ्ट का, जो हर शिफ्ट के टॉप के 100 छात्र हैं जिनका हाई स्कोर है उनका निकाला जाएगा औसत स्कोर और उसी के आधार पर आपका तय होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और जिस शिफ्ट के टॉप के 100 छात्रों का स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा उसी शिफ्ट को आधार मानकर, उसी शिफ्ट को बेस मानकर बाकी सभी शिफ्ट के नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि केवल और केवल 2 से 4 नंबर बढ़ेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, नंबर बढ़ाना और घटाना ना तो आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है और ना ही यूपी के हाथ में है, ठीक है। यूपी के हाथ में भी नहीं है, यूपी को भी नहीं पता कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। ये डिपेंड करेगा छात्रों के औसत स्कोर के आधार पर, ठीक है। और जो मैंने छात्रों का विश्लेषण किया है, जो मैंने सभी पेपर्स को अच्छे छात्रों के द्वारा सॉल्व करवाया है, मैंने उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है 17 से 19 नंबर, 13 से 16 नंबर, 7 से 8 नंबर जो आपका शिफ्ट वाइज बढ़ेगा। देखिए, मैं कभी तुक्का नहीं लगाता, मैंने प्रमाण दिया है और यही आपका सही साबित होगा। जब परिणाम आएगा देख लेना मेरी बात सही कितनी साबित होगी। मैंने आपको बता दिया, जो अच्छे लेवल के 3 छात्र हैं मैंने उनसे ये चारों शिफ्ट के पेपर सॉल्व करवाए हैं, चारों अलग अलग दिन में, और उसी के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भैया आपका जो शिफ्ट वाइज स्कोर बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा और इतना घटेगा इस शिफ्ट में। अब बताइए कि आपको मेरी बात कितनी सही लगी, और अगर सही लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मेरी इस बात से कितना संतुष्ट हैं, कितना % संतुष्ट हैं, ठीक है। और जो संतुष्ट नहीं है वो भी कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट करने का हक सबको है। हो सकता है बहुत छात्र ऐसे होंगे जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, या वो मेरी बात सुनकर कुछ हताश हुए होंगे,
कुछ उनका मन परेशान हुआ होगा तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपकी बात में ये कमी है। देखिए, कोई अगर मुझे गलत बोलता है कि आपकी बात सर गलत है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने केवल एक प्रयोग किया है इस भर्ती के पेपर्स के साथ और उस प्रयोग के आधार पर ही मैंने ये नतीजा निकाला है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, जो अच्छे लेवल के 3 छात्र हैं उनसे मैंने चारों शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करवाया है अलग अलग दिनों में, तो ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ठीक है, कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ सकता है और घट सकता है। तो बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो मैंने प्रयोग किया वो आपको बता दिया, केवल तुक्के में तीर नहीं मारा है और ना ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि मैंने पेपर देख लिया और कर दिया। पेपर देखा भी है, ढंग से उसका अध्ययन भी किया है और छात्रों से वो सॉल्व भी करवाया है। और जो छात्र 26 की पहली शिफ्ट वाले होंगे उनसे भी मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि आप जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर भी एक बार लगा कर देखिए, आपको खुद ही अंतर पता लग जाएगा कि शिफ्ट वाइज कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो छात्र 26 पहली शिफ्ट के हैं वो एक बार 26 सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, आपको अपने नंबरों में अपने आप ही बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी भी शिफ्ट की सपोर्ट में नहीं हूं कि भैया इसका बढ़ेगा इसका घटेगा। जो मैंने प्रयोग किया उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम मैंने दिया है या मैं चाहता हूं कि इस शिफ्ट के नंबर घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल एक जेन्युइन जो बात है, जो सही बात है, जो सबके हित की बात है, जो एक संतुलित बात है, वही करता हूं अपने चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।